अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर मौजूद एक डीलर के नए कारनामे का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप को सोते जागते उठते बैठते हर जगह मुनाफा दिखाई देता है और मुनाफा कमाने के लिए वो किसी भी तरीके की डील करने को तैयार रहते हैं। आपने ट्रंप को मूंगफली की तरह हथियार बेचते देखा, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते देखा, ट्रंप मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाकर बेचते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने परफ्यूम का यानी इत्र का कारोबार शुरू किया है और आजकल वो अपने नए कारोबार का जमकर प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यानी ट्रंप ने ट्रंप फ्रेग्रेंस के नाम से एक परफ्यूम की नई रेंज लॉन्च की है और सोशल मीडिया पर उसे इस तरह बेच रहे हैं। वैसे वो किसी भी देश के राष्ट्रपति, अगर हम कहें कि राष्ट्रपति नहीं लग रहे हैं इसमें, बल्कि किसी प्रोडक्ट के सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे हैं। आज आपको सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के परफ्यूम सेल्समैन अवतार के बारे में जानना चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद एक परफ्यूम की बोतल को बेचने की उनकी बेचैनी को समझना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रंप की भाषा सुननी चाहिए जो उन्होंने अपने परफ्यूम ब्रांड की बिक्री के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। ट्रंप लिखते हैं, ट्रंप फ्रेग्रेंस का यहां है, इन्हें विक्ट्री 45-47 कहा जाता है क्योंकि यह जीत, शक्ति और सफलता के बारे में है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अपने लिए एक बोतल लें और अपने प्रियजनों के लिए भी एक लेना ना भूलें। आनंद लें, मौज मस्ती करें और जीतते रहें। ये अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें देश में चल रही परेशानियों की फिक्र कम है, अपने ब्रांड का परफ्यूम बेचने की फिक्र ज्यादा है। आज आपको ट्रंप के परफ्यूम की बोतलों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक गोल्डन कलर की ट्रंप की मूर्ति वाली इस बोतल में परफ्यूम बेचा जा रहा है। ट्रंप अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं और उनके ब्रांड के परफ्यूम का नाम इसलिए विक्ट्री 45-47 रखा गया है। ट्रंप ने इस परफ्यूम को अपनी ऑफिशियल सुगंध बताया है। वो लोगों से कह रहे हैं जो ट्रंप की तरह महकना चाहता है वो इस परफ्यूम को खरीद ले। क्या भारत या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप इस तरह अपना प्रोडक्ट बेचते देखने के बारे में सोच भी सकते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रंप को किसी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप अपने परफ्यूम में अमेरिका को ट्रंपत्व की भावना दिखा रहे हैं और इस भावना को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी नागरिकों को $249 यानी 21,000 रुपए खर्च करने होंगे। यानी ट्रंप के परफ्यूम की एक बॉटल की कीमत 21,000 रुपए है। ट्रंप ऑफर भी दे रहे हैं, 2 बॉटल खरीदने वाले को $100 यानी 8,350 रुपए की छूट भी मिलेगी। ट्रंप के इस तरीके के परफ्यूम बेचने पर अमेरिका में 2 तरीके के रिएक्शन है। ट्रंप समर्थक इसको खरीद रहे हैं लेकिन आलोचक मजाक उड़ा रहे हैं। आज आपको ट्रंप के परफ्यूम बेचने पर अमेरिका की पब्लिक के रिएक्शन के बारे में भी जानना चाहिए। एक शख्स ने लिखा, अब आपके पास भी मौका है ट्रंप की तरह महकने का, बस अपना क्रेडिट कार्ड पकड़िए, थोड़ा पैसा जलाइए और सत्ता की खुशबू को खुद पर छिड़क लीजिए। एक और कमेंट में कहा गया, परफ्यूम से लेकर क्रिप्टो तक ट्रंप ब्रांडेड हर चीज में सिर्फ एक बात कॉमन है, वो है मुनाफा। वैसे अमेरिका की सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। चुनाव जीतने के बाद वो दुनिया के देशों से डील कर रहे हैं लेकिन तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना बैंक बैलेंस भी मजबूत कर रहे हैं। आज आपको दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की बढ़ती नेटवर्थ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फोर्ब्स ने नवंबर 2024 में ट्रंप की संपत्ति को $6.6 बिलियन यानी 55,000 करोड़ रुपए बताया था। नवंबर 2024 में चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर ट्रंप की संपत्ति में $300 मिलियन यानी 2,505 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मार्च 2025 तक ये $7.2 बिलियन यानी 60,120 करोड़ रुपए हो गई। ट्रंप मीम कॉइन की वजह से ट्रंप की नेटवर्थ भी उतना बड़ा उसमें उछाल आया है। जून 2025 तक ट्रंप की संपत्ति में लगभग $1 बिलियन यानी 8,350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। दुनिया में लोग अब ट्रंप को नेता कम कारोबारी ज्यादा कह रहे हैं। आज आपको ट्रंप के कारोबार के बारे में भी पता होना चाहिए। ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेस के बड़े खिलाड़ी हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के तहत उनके होटल, लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट, ऑफिस टावर और गोल्फ कोर्स उनके रियल एस्टेट कारोबार को $1.9 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचाते हैं। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप जिसके तहत ट्रुथ स्पेशल आता है, इसमें उनकी करीब 2.6 से 4 बिलियन की हिस्सेदारी बताई गई है। जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए ट्रंप कॉइन से उनके संस्थानों ने $349 मिलियन की कमाई की है। ट्रंप का नाम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे बीविल, नेकटाइज, NFT, स्नीकर्स, कोलोग आदि पर लगाया जाता है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने नाम ट्रंप को एक ब्रांड बना दिया है। अब वो खुद हर प्रोडक्ट नहीं बनाते,
दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं और ट्रंप से इजाजत लेकर उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं, जिससे ट्रंप को लाइसेंसिंग फीस मिलती है। द आर्ट ऑफ द डील और लेटर्स टू ट्रंप जैसी किताबों की रॉयल्टी, द अप्रेंटिस जैसी टीवी शोज भी डोनाल्ड ट्रंप की आय का साधन है। अब सवाल उठता है, किसी देश का राष्ट्रपति अगर इतनी तरीके के बिजनेस में उलझा हो, इतनी तरीके की डीलिंग में लगा हो, सोशल मीडिया से अपने बिजनेस का प्रचार कर रहा हो, तो देश में हो रहे दंगे, फसाद, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटना पर उसका ध्यान कैसे जाएगा? बीती रात अमेरिका के यूटा के स्पेनिश फोर्क में इस्कॉन के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर गोलियां चलाई गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले महीने कई बार रात में मंदिर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिससे मंदिर की इमारत को नुकसान भी पहुंचा। मंदिर के गुंबद, मेहराब और मुख्य पूजा हॉल की खिड़कियों पर भी गोली मारी गई। लेकिन परफ्यूम बेच रहे डोनाल्ड ट्रंप को शायद इसकी खबर ही ना हो। किस तरह अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू डर के साए में जीने को मजबूर है। अपने देश में चल रहे अपराधों पर ट्रंप बेफिक्र हैं, लेकिन अपने ब्रांड को चमकाने के लिए दुनिया में हर सीज फायर का ऐलान ट्रंप ही करना चाहते हैं। भारत, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान के बाद अब गाजा में युद्ध विराम का ऐलान भी ट्रंप की तरफ से ही हुआ। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। ट्रंप मुनाफे के साथ साथ नाम भी कमाना चाहते हैं। अपने ब्रांड को चमकाकर नोबेल पुरस्कार का दावेदार बनने की उनकी हसरत दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन डील करने में माहिर ट्रंप क्या नोबेल पुरस्कार की डील कर पाएंगे? इस पर अमेरिका में भी बहस चल रही है। Z News।